हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से 30 करते हैं दोस्तों। इससे पहले 1 से 25 तक वीडियो अपलोड कर दी गई, जो नहीं देखे वो देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा दोस्तों। और आज हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे हैं दोस्तों। आप सभी के धन्यवाद दोस्तों। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों, और इसको 1000 तक पहुँचाइए दोस्तों, जितना हो सके जल्दी पहुँचाइए दोस्तों। आइए देखते हैं प्रैक्टिस 26 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? पहला कैंसर जगह झील, पहला कैंसर भी झील होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? 2 कैंसर जगह से पादप होते हैं, पादप। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, परावैंगनिक किरणें किस प्रकार के कैंसर के कारण बनती है? परावैंगनिक किरणें किस प्रकार के कैंसर के कारण बनती है? 3 कैंसर जगह वे त्वचा त्वचा कारण बनती है। नेक्स्ट है 4, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। 4 कैंसर सी। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? 5 कैंसर जगह डी सौर सेल है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 कैंसर जगह ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। 6 के ए। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो स्थित है। 7 कैंसर जगह डी तांजानिया में स्थित है। नेक्स्ट 8, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? 8 कैंसर जगह से तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? 9 कैंसर जगह डी बारमूडा। नेक्स्ट है 10, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? 10 कैंसर जगह सी लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 11 कैंसर जगह सी 1983 में किया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया? 1983 में। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया? 12 कैंसर जगह 1952 में किया गया था, 1952 में। नेक्स्ट 13, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? 13 कैंसर जगह से तीर्थक क्षेत्र को कहा जाता है, तीर्थक क्षेत्र को। 14 नंबर प्रश्न, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? 14 कैंसर जगह डी स्थिर दाम पर मापा जाता है, स्थिर दाम पर मापा जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे धान के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसने धान के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? 15 कैंसर जगह से दादा भाई नौरोजी ने कहे थे। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है 16 कैंसर जाएगा एनएनपी अप्रत्यक्ष कर प्लस इमारत है, एनएनपी को प्रत्यक्ष कर प्लस इमारत है। 16 कैंसर ए। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? 17 कैंसर जाएगा वे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों को में सुनवाई का अधिकार है? निम्नलिखित किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? 18 कैंसर जगह ए महानवादी का है। नेक्स्ट 19 प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने के प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन किया गया था? 19 कैंसर होगा 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 20 प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्र में नहीं थे? 20 के आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में है। नेक्स्ट 21 प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 21 के आंसर होगा 2 बार, 2 बार होना आवश्यक है। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। 22 के आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित आवश्यक है। नेक्स्ट है 23 प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे माना जाता है? 23 के आंसर हो जाएगा सी बी.आर. मेहता को माना जाता है, बी.आर. मेहता को। नेक्स्ट 24 प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? 24 के आंसर हो जाएगा बी 1892 की भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट 25 प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? 25 के आंसर हो जाएगा डी फ्रांस का दिन है। नेक्स्ट 26, ओडिशा में कोणार्क मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? ओडिशा में कोणार्क मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? 26 के आंसर होगा सी राज प्रथम ने कराए थे। नेक्स्ट 27 प्रश्न है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? 27 के आंसर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था सबसे बड़ा साम्राज्य। नेक्स्ट 28, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर क्या कहलाते थे? 28 के आंसर हो जाएगा डी जजिया कर। नेक्स्ट 29 प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों का विचार कीजिए। 29 का आंसर होगा सी बारबोसा है, बारबोसा। नेक्स्ट 30 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राज बेटकर यानी हाथियों के शिकारी के रूप में किया गया है? 30 के आंसर हो जाएगा बी देवराय द्वितीय को किया गया है, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट 31, गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? 31 के आंसर हो जाएगा सी रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट 32 प्रश्न है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? 32 के आंसर हो जाएगा पशुपथे। नेक्स्ट 33, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 33 के आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के बाद हुआ था, 6 वर्ष के बाद हुआ था। नेक्स्ट 34 प्रश्न है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? भारत में क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चला जाना है, ये कथन किसका है? 34 का आंसर देगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। नेक्स्ट 35, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन था। 35 के आंसर जाएगा असहयोग आंदोलन था, 35 के भी। नेक्स्ट 36 प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? 36 के आंसर जाएगा महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 37, गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 37 के आंसर जाएगा 1937 में, 1937 में। नेक्स्ट 38 प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? 38 के आंसर जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर का दिया हुआ। नेक्स्ट 39, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन से यौगिक हमेशा बनते हैं? शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन से यौगिक हमेशा बनते हैं? 39 के आंसर जाएगा वे एथाइल अल्कोहल से बनता है, एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट 40 प्रश्न है, रक्त कैंसर के नियंत्रित करने में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर नियंत्रित करने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? 40 के आंसर जाएगा
एक कोबाल्ट 60 का किया जाता है, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट 41 प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? 41 का आंसर हो गया डी, एंथ्रासाइट कोयले में। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, निम्न में कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? नाफ्टा का सदस्य देश कौन सा नहीं है? 42 का आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में कौन रसायन रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? कौन सा रसायन तत्व रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज को मिलाकर रखा जाता है, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज को मिलाकर रखा जाता है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? 44 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट 45, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? रेटिना के पीछे बनते हैं, 45 के भी। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट 47, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसको गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। 47 का आंसर हो जाएगा डी, चाल को कहा जाता है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? 48 का आंसर हो जाएगा पार्श्व तथा उल्टा होते, पार्श्व उल्टा। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 49 का आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। ए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। बी, इलेक्ट्रोलाइट सेल जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। स्मरणीय तथ्य आइए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पाया था, जो कि वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट है, इसमें भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा है। नेक्स्ट है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा को जीता था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। पुर्तगालियों ने अपने पहले व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें डचों ने अपने पहले व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। डचों ने अपने पहले व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त किसने? जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी सूरत में। सूरत में। नेक्स्ट है पॉइंट है, डच एवं अंग्रेजों के मध्य देवरा का युद्ध हुआ था 1759 में। देवरा का युद्ध 1759 में हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस से 1609 में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस 1609 में। नेक्स्ट पॉइंट है, गोलकोंडा के सुल्ताना द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था। कब? 1632 में। गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था 1661 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड को वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 1668 में। 1668 में। नेक्स्ट है, इसमें विदेशी कंपनी और स्थापना दिया है। देखते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना था 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया का कंपनी का स्थापना जो तो 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापना हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में।
और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट इसमें युद्ध और वर्ष और संधि दिया। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 में एस्ला सापले की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में पेरिस की संधि द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है युद्ध और वर्ष संधि और गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में मंगलौर की संधि हुआ था, जिसमें वो गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ, लॉर्ड कर्जन समय गवर्नर थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, और जो गवर्नर थे वह लॉर्ड वेलेस्ली थे। नेक्स्ट इसमें है अगला सेट है 27 सेट का। पहला प्रश्न है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफा में कौन एक नहीं है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफा में कौन से एक नहीं है। नागार्जुनी पहाड़ी नहीं है, नागार्जुनी पहाड़ी नहीं है, वन कैंसर भी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे। निम्नलिखित में से कौन किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे। 2 कैंसर हो जाएगा, शिव पार्श्वनाथ कहलाते थे, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन से। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन से। 3 कैंसर हो जाएगा, वे चिल्का झील है। नेक्स्ट 4 भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। 4 कैंसर हो जाएगा, वे 5 है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है धौलाधर एवं मसूरी हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 5 कैंसर हो जाएगा, सी लघु हिमालय के अंतर्गत। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अग्निद्वीप के। 6 कैंसर होगा, आइसलैंड द्वीप को जाना जाता है अग्निद्वीप के। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है मुंबई हाईवे ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। मुंबई द्वारा ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब किया गया। 7 कैंसर हो जाएगा, 1974 में किया गया था, 1974 में। 8 नंबर प्रश्न किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी की कैपिलरी क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। 8 कैंसर हो जाएगा, बलुई मिट्टी होती है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 9 कैंसर हो जाएगा, बी 1962 में किया गया था। नेक्स्ट 10 इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था। 10 कैंसर हो जाएगा, द हिंदू था। 10 कैंसर होगा, ए द हिंदू। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था। वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था। 11 कैंसर हो जाएगा, सी के एम मुंशी ने किए थे, के एम मुंशी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूसे। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूसे। 12 कैंसर हो जाएगा, सी आइकॉर्निया है, आइकॉर्निया। नेक्स्ट 13 इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। 13 कैंसर हो जाएगा, डी पूंजी देनदारी प्रबंधन। पूंजी देनदारी प्रबंधन नहीं है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। 14 कैंसर हो जाएगा, डी वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट 15 निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 15 कैंसर बिक्री कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है निम्न अर्थशास्त्रों में से किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। किसने कहा था अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। 16 कैंसर हो जाएगा, बी मार्शल ने कहे थे, मार्शल। नेक्स्ट 17 प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होता है। 17 कैंसर हो जाएगा, वही अनुच्छेद 148 में होता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है किस संविधान संशोधन भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। 18 कैंसर हो जाएगा, डी 10वां संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट 19 प्रश्न है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की निम्न से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की निम्न से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? 19 कैंसिल हो जाएगा डी अल्पसंख्यक समिति के। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 20 कैंसिल हो जाएगा वे भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? 21 कैंसिल हो जाएगा डी अनुच्छेद 243 के में कराया जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, भारत के में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? 22 कैंसिल हो जाएगा एम एन राय ने रखे थे। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने के सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? 23 कैंसिल हो जाएगा डी कनाडा से लिया गया है, कनाडा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा किसमें मिलता है, किसमें वर्णन किया गया है? 24 कैंसर डी मुद्रा राक्षस में किया गया है, 24 कैंसर डी मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? 25 कैंसिल हो जाएगा बी धौलावीरा से प्राप्त हुआ। 25 की भी धौलावीरा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? 26 कैंसिल हो जाएगा बी जहांगीर का लेख मिलता है, जहांगीर का। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से? खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? 27 कैंसिल हो जाएगा डी बौद्ध धर्म हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित थे। हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित थे। खजुराहो मंदिर का संबंध हिंदू एवं जैन धर्म से। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? 28 कैंसिल हो जाएगा बी कपाटपुरा में किया गया, कपाटपुरा में। 28 के बी। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? 29 कैंसिल हो जाएगा ए सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत में कानूनी मुद्रा घोषित किया था? निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? 30 कैंसिल हो जाएगा लॉर्ड कॉर्जन ने किया था, लॉर्ड कॉर्जन ने। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को निम्न विषय क्या है? व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय क्या है? 31 कैंसिल हो जाएगा सी व्यापक मार्ग है, औद्योगिक परिरूप है और भौगोलिक संकेतक है। 31 कैंसिल सी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, 32 मिलान करना आंदोलन यानी विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र दिया है। 32 कैंसिल हो जाएगा फकीर जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। कोका जो आंदोलन था वह पंजाब में हुआ था और मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और खासी विद्रोह असम में हुआ था। आंसर जगह सी। 32 के आंसर जगह सी। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न, वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वीमेन इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 33 का आंसर जाएगा बी लेडी सदाशिव आयर थे, लेडी सदाशिव आयर। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम गैस है? एल्युमिनियम गैस कौन सा है? 34 का आंसर जाएगा ए कोरंडम एल्युमिनियम गैस के। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने तैलचित्रों को फिर से उभारने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? 35 का आंसर हो जाएगा वे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट 36 आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं? आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं? 36 का आंसर हो जाएगा डी एफ ब्लॉक है। नेक्स्ट 37 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? 37 का आंसर हो जाएगा डी अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होते हैं, बी और सी। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति तो लेंस की किस प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी? 38 का आंसर ए उत्तल लेंस होगा और 0.5 मीटर इसकी फोकल लंबाई होगा। नेक्स्ट 39 नौ प्रश्न है दबाव बढ़ने से बर्फ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव बढ़ने से बर्फ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 39 का आंसर हो जाएगा बी घटता है। नेक्स्ट 40 पैरामीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने पर किया जाता है? पैरामीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में किया जाता है? 40 का आंसर हो जाएगा सी उच्च तापमान को मापने में होता है पैरामीटर का उपयोग। नेक्स्ट 41 नौ प्रश्न है उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक की कीमत सूचकांक मापता है। 41 का आंसर हो जाएगा ए उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन को उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन में होता है। नेक्स्ट 42 नौ प्रश्न है नाभि के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभि के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? 42 के आंसर ए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट 43 लाल रक्त कोशिकाओं की औसत अवधि कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत अवधि कितनी होती है? 43 के आंसर सी 120 दिन का होता है। नेक्स्ट 44 नौ प्रश्न कौन एकलिंगी है? कौन एकलिंगी है? 44 का आंसर हो जाएगा डी एस्क्रिस एकलिंगी है। नेक्स्ट 45 नौ प्रश्न है 45 से आई मिलाने कहते सूची 1 सूची 2 दिया है। 45 लाइपेज एक आंसर हो जाएगा लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है। लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है। एमाइलेज जो है प्रोटीन का पाचन करता है और इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है इरेप्सिन। और ट्रिप्सिन जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन करता है ट्रिप्सिन। 45 का आंसर हो जाएगा बी। 45 का आंसर बी सॉरी लाइपेज जो है वो वसा विघटन करता है। लाइपेज वसा विघटन करता है। एमाइलेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट के पाचन करता है एमाइलेज। और इसमें इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो में बदलता है इरेप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन करता है ट्रिप्सिन। आंसर हो जाएगा बी। 45 का आंसर बी हो जाएगा 3241 हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? निम्नलिखित में कौन से कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? 46 का आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट 47 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 47 का आंसर भी रोम में है। नेक्स्ट 48 नौ प्रश्न है गोलकोंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकोंडा का किला किस राज्य में स्थित है? 48 का आंसर हो जाएगा ए तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट 49 विशुद्धिमग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? 49 का आंसर हो जाएगा ए हिनाइन से संबंधित। नेक्स्ट 50 नौ प्रश्न है जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था क्या चीज़? कौन सा ग्रंथ? 50 के आंसर महाभारत जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ है। इसमें स्मरणीय तथ्य दिया है देख लेते हैं। हिस्ट्री का है इसमें पॉइंट। इसमें किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है इसमें किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें किसने बंगाल में इजदारी प्रथा की शुरुआत की? मुर्शिद कुली खां। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट इसने किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर कहा था? अलीवर्दी खान ने कहा था। नेक्स्ट इसमें प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। नेक्स्ट ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुआ था 20 जून 1756 को हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 में। नेक्स्ट प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव में सूरजदौला के मध्य हुआ था 23 जून 1757 को।
रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का मध्य हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध अंग्रेज मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसी में देखते हैं सिख संप्रदाय की स्थापना किस तरह जाता है। गुरु नानक थे सिख संप्रदाय के संस्थापक। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे। बाबर हुमायूं के थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी। गुरु नानक ने। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की। गुरु नानक ने। नेक्स्ट इसमें किसने गुरु मुखी लिपि का शुभारंभ किया था। गुरु अंगद ने किए थे। गुरु अंगद। नेक्स्ट है अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्र बीबी भानी को कई गांव दान में दिए गए। गुरु अमरदास ने दिए थे। गुरु अमरदास ने। नेक्स्ट इसमें है किसने अमृतसर को स्थापना एवं वहाँ जलाशय के निर्माण करवाया था। गुरु रामदास ने कराए थे। नेक्स्ट इसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसने। गुरु अर्जुन देव ने किए थे। नेक्स्ट इसमें किसने अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। गुरु हरगोविंद ने कराए थे। गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ था। पटना में 1666 में हुआ था। 1666 में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 में। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। पॉइंट है इसने इन्होंने सिख संप्रदाय के लोग को अपने नाम से अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। इसने सिख नागरिकों केश कंघा कृपाण कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। 5 इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। देखते संधि दिया है और बस दिया है। अमृतसर की संधि कब हुआ था। 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ था। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि। भैरववाला की संधि जो हुआ था वह 24 दिसंबर 1846 में हुआ था। युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में था लॉर्ड हार्डिंग की गवर्नर के काल में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था 1889 लॉर्ड डलहौजी की गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 28 सेट का पहला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती जिसके फलस्वरूप होता है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप होता है देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। एक कैंसर जगह बी। पहला कैंसर जगह बी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है शिवालिका विस्तार है। शिवालिका का विस्तार है 2 कैंसर है पोतावर बेसिन और तीस्ता के मध्य। पोतावर बेसिन और तीस्ता के मध्य है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है 3 कैंसर जगह डे खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। 4 कैंसर जगह बाब अलमंदेव संधि द्वारा जोड़ा जाता है। बाब अलमंदेव संधि द्वारा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है रंग राजन समिति का संबंध किससे है। रंग राजन समिति का संबंध किससे। 5 कैंसर जगह शिव भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। 6 कैंसर जगह सिर्फ प्रति व्यक्ति के आय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। 7 कैंसर जगह ए कुल बचत पर करता है। कुल बचत पर। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। 8 कैंसर हो जाएगा सी सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी। नेक्स्ट 9 भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू किया गया था। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया। 9 कैंसर हो जाएगा बी 2005 में लागू किया गया था 2005 में। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। 10 कैंसर होगा सी ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है 11 महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है कौन सा है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है। 11 कैंसर होगा सी सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बरब्बस शेर के लिए प्रसिद्ध है।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बबर शेर के लिए प्रसिद्ध है? 12 कैंसर हो जाएगा वे गिर उद्यान जो है जो कि गुजरात में। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत में नई वन नीति कब लागू किया गया? भारत में नई वन नीति कब लागू किया गया था? 13 कैंसर होगा 1988, 13 कैसे 1988 में। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झील सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झील सम्मिलित नहीं है? 14 कैंसर हो जाएगा डी ग्रेट बैरियर। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? 15 कैंसर हो जाएगा ए साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कलकत्ता। 16 कैंसर हो जाएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। 16 कैंसर ए केवल A1 सही है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? 17 कैंसर हो जाएगा ए 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 41वां संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? 18 कैंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी कथन सही। यह भारत की देन है। 1962 ईस्वी से जारी अनौपचारिक साधन जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? 19 कैंसर हो जाएगा ए भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं? कौन सा कथन सत्य नहीं? 20 कैंसर डी राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। 21 कैंसर होगा ए भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? जूनागढ़ रियासत को भारत किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? 22 कैंसर हो जाएगा जनमत संग्रह पर मिलाया गया, जनमत संग्रह पर। नेक्स्ट 23, भारत की 22 भाषाओं को लेकर किस अनुसूची में किया गया? भारत की 22 भाषाओं को लेकर किस अनुसूची में किया गया? 23 कैंसर हो जाएगा ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने के कार्य करता है। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने के कार्य करता है। 24 कैंसर हो जाएगा ए उग्र अपराधियों को। नेक्स्ट 25, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? 25 कैंसर हो जाएगा डी अजितनाथ थे। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। 26 कैंसर हो जाएगा सी उपनिषद में मिलता है, उपनिषद में। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई? 27 कैंसर होगा वे छठा शिलालेख में दिया गया। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 28 कैंसर हो जाएगा ए वनारोपण है, वनारोपण है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था? 29 कैंसर जगह भी फारस के था। 30 नंबर प्रश्न है, अकबर ने हरामदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? अकबर ने हरामदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? 30 कैंसर हो जाएगा, 30 कैंसर हो जाएगा बी 1562 ईस्वी में मुक्त कर लिए थे, 1562 में। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? 31 के आंसर हो जाएगा ए ला साफले की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। 31 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट 32,
प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध निम्न में किसके समय में लड़ा गया था? प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध किसके समय में लड़ा गया था? 32 कैंसर का लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा शासनकाल में लड़ा गया था, लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। 33 के आंसर देगा टी.आर. होम्स ने कहे थे। 33 के आंसर से टी.आर. होम्स। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? 34 के आंसर देगा वे एडोल्फ हिटलर ने कहे थे, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 35 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। भारत की राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग था। बी है, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का पर विचार हेतु कैबिनेट मिशन आयोग थे। और शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग गठित किया गया था। तीनों के तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। अध्ययन पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? 36 के आंसर देगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है, बी के डू। नेक्स्ट 3 पादप जीवाश्मों का अध्ययन प्लेंटो बॉटनी कहलाता है, प्लेंटो बॉटनी। नेक्स्ट कवों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, कॉकोलॉजी। 36 के आंसर ए OA 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, RH व्हिटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? RH व्हिटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 37 के आंसर देगा 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट 38 बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? 38 के आंसर होगा क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। 38 के आंसर होगा एक क्रिप्टोफाइटस। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसी प्रयोग में लाया जाता है? 39 के आंसर होगा ए आर्जीमोन के बीज है, आर्जीमोन के बीज। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से क्लोसिस रोग होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से क्लोसिस रोग होता है? 40 के आंसर होगा ए विटामिन B2 है, विटामिन B2। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? 41 के आंसर होगा छाल से, 41 के डी। नेक्स्ट 42 निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? निम्न में कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? 42 का आंसर होगा डे कैलिस्टोकाइनिन है, मोटिलिन है और सिक्रेटिन है। ए बी सी तीनों स्रावित होता है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का लाल रंग किसके कारण होता है? 43 के आंसर देगा सी क्यूप्रस लवण के कारण होता है। नेक्स्ट 44 सूची 1 सूची 2 तत्व और अनुप्रयोग उसका कहाँ पर प्रयोग होता है इसका मिलान करना है। 44 यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? नाभिकीय ईंधन में होता है, नाभिकीय ईंधन में होता है। और कोबाल्ट कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन गलकंड में प्रयोग किया जाता है। रेडियम को द्वितीय कैंसर के प्रयोग में किया जाता है। 44 कैंसर हो जाएगा बी 4 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहते हैं? आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहते हैं? 45 कैंसर हो जाएगा डी समूह 18 कहते हैं। समूह 18 को उत्कृष्ट गैस को कहते हैं। नेक्स्ट 46 सिल्वेनाइट निम्न से किस धातु का है? सिल्वेनाइट निम्न से किस धातु का है? 46 कैंसर हो जाएगा सी गोल्ड। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? 47 का आंसर हो जाएगा यह एक सदिश राशि है जो कि गलत है, यह गलत है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का कौन सा उदाहरण है? 48 का आंसर हो जाएगा ए भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे होती है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो शीघ्रता में किया जाता है? 49 के आंसर जगह एक गामा किरण में किया जाता है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा?
प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? 50 कैंसर होगा। सी वैगनिक रंग का सर्वाधिक होता है। आइए स्मरणीय तथ्य दिया, आइए देख लेते हैं। इसमें हिस्ट्री है। गवर्नर जनरल प्रथम और अंतिम, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और अंतिम वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर बने थे और अंतिम लॉर्ड कैनिंग बने थे। उसके बाद में भारत के वायसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत का भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया था। प्रथम भी थे और अंतिम भी श्री राजगोपालाचारी ही थे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, भारत में द्विशासन शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था, किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। इसमें अगला पॉइंट है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे। मोहम्मद रज्जा खां और राजा सीताब राय को किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत में द्विशासन शासन व्यवस्था समाप्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के प्रतिपादन किया था, वारेन हेस्टिंग ने किए थे। नेक्स्ट है, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया था, वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है, इसमें इसी के दिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया था। इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था और इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना किया था। इसलिए के काल में इसी के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 में स्थापना किया गया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को और 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भू राजस्व वसूलने हेतु रेतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, कर्नल रेड के द्वारा किया गया था भू राजस्व व्यवस्था, इसको रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। नेक्स्ट इसमें अगला सेट है 29 सेट है। 29 सेट का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया? अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया? पहला कैंसर हो जाएगा, 1954 में किया गया था। पहला कैसे? नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यानी म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं लगता है। मेघालय के नहीं लगता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के लगता है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? 3 कैंसर जगह बामुडीला जो दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रोटो प्रजाति का है? निम्न में कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रोटो प्रजाति का? 4 कैंसर जाएगा, सी सेमांग जनजाति प्रजाति है के है आदिवासी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? इन दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? 5 कैंसर हो जाएगा, केंद्रीकृत उत्पादन है कि विकेंद्रीकृत उत्पादन है, आत्मनिर्भरता है। 5 कैंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? 6 कैंसर हो जाएगा, 2000 ईस्वी में लाया गया था। 6 कैंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया था? 7 कैंसर हो जाएगा, सी 1985 में किया गया। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 8 कैंसर होगा, ए वर्जिलियस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 9 कैंसर हो जाएगा, 9 कैंसर हो जाएगा, ए सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। नेक्स्ट 10 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा बनाए जाते हैं? 10 कैंसर का, सी जिप्सम के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? 11 कैंसर हो जाएगा, एक कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, सुपरसोनिक जेट की चाल कितना होती है?
सुपरसोनिक जेट की चाल होती है? 12 का आंसर हो जाएगा ध्वनि की वेग से अधिक होते हैं, ध्वनि की वेग से अधिक होते हैं। 12 का आंसर है। नेक्स्ट है 13, विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? 13 का आंसर हो जाएगा ये वोल्ट होता है। नेक्स्ट है 14 नौ प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होते हैं? 10 का आंसर हो जाएगा डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं, 212। नेक्स्ट 15 नौ प्रश्न है समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु की बेस की दूरी कितना होगा? 15 का आंसर हो जाएगा ए 4 मीटर होगा। नेक्स्ट 16 नौ प्रश्न है वर्षा की बूंद गोलाकार होने के कारण होता है? वर्षा की बूंद गोलाकार होने के क्या कारण होते हैं? 16 का आंसर होगा पृष्ठतना। नेक्स्ट 17 नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुख करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद को वापस आएगी। 17 का आंसर हो जाएगा यात्री के हाथ में। नेक्स्ट 18 नौ प्रश्न है परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? 18 का आंसर हो जाएगा वे रीढ़ रज्जु में होता है। नेक्स्ट 19 नौ प्रश्न एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 19 का आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम का मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट 20 नौ प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? 20 का आंसर हो जाएगा डी ईस्ट है। नेक्स्ट 21 पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? 21 का आंसर हो जाएगा डी इलियम के द्वारा होता है, इलियम। नेक्स्ट है 22 नौ प्रश्न है डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है? डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। 22 का आंसर हो जाएगा 34 ये होता है, 34 होता है। नेक्स्ट है 23 नौ प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 23 का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 24 नौ प्रश्न है यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति के कार्यभार कौन संभालेगा? किसी राज्य के राज्यपाल। 24 का आंसर हो जाएगा 24 का आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका संभालेंगे। नेक्स्ट है 25 नौ प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? 25 का आंसर होगा बी 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट 26 नौ प्रश्न है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ था? 26 का आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हुआ है, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट 27 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? निम्नलिखित में किसे भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? 27 का आंसर होगा ए महीनेवादी को माना जाता है। नेक्स्ट 28 नौ प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किसी को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? 28 का आंसर हो जाएगा डे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को नहीं सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट 29 प्रथमतः आपात स्थिति को घोषणा किसके समयकाल के सीमित की जा सकती है? 29 का आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए सीमित की जा सकती है। नेक्स्ट है 30 नौ प्रश्न महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? 30 के आंसर जगह भी सारनाथ में दिए थे, सारनाथ। नेक्स्ट 31 नौ प्रश्न कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थे? 31 के आंसर हो जाएगा डी 15 अधिकरणों में विभाजित थे। नेक्स्ट 32 नौ प्रश्न है अजातशत्रु निम्न से किस वंश से संबंधित थे? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? 32 के आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश। नेक्स्ट 33 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? 33 का आंसर हो जाएगा डी बी.ए. स्मिथ नहीं थे। नेक्स्ट 34 कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 34 का आंसर हो जाएगा से तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट 35 नौ प्रश्न बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था?
बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 35 कैंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? 36 कैंसर होगा, ए मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी। 37 कैंसर हो जाएगा, बे इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट 38, भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, प्रारंभ हुआ? भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? 38 कैंसर होगा, बी 12वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है। 39 कैंसर होगा, डी सुमंत को जाना जाता है। नेक्स्ट 40, रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? 40 कैंसर हो जाएगा, सी मेहनरीन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 41 कैंसर हो जाएगा, देखते हैं, देश दिया है और उसके राष्ट्रीय पक्षी पशु पक्षी दिया है। जापान, जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या है? जापान। आइविस जापान के राष्ट्रीय पशु या पक्षी। कनाडा के गंजा ईगल है और भारत के बाघ है और ऑस्ट्रेलिया की कंगारू है। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा के संगठन कहाँ है? 42 कैंसर हो जाएगा, बी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं थे? निम्न में कौन भारत की में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? 43 कैंसर होगा, सी चौधरी चरण सिंह नहीं थे। नेक्स्ट 44, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? 44 कैंसर हो जाएगा, ए 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 45 कैंसर होगा, सी 2006 में। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? 46 कैंसर होगा, डी रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था? भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था। 47 कैंसर हो जाएगा, डी बहुफसलीय योजना नहीं था। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, पुस्तक और लेखक कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? 48 कैंसर हो जाएगा, डी वार एंड पीस के लेखक एडम थॉमस, जो गलत है। लीडर्स के लेखक जो है रिचर्ड डिक्सन है। गांधी एवं स्टालिन के लेखक लुई फिशर है। इन सर्च ऑफ गांधी के लेखक रिचर्ड एटनबरो है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? निशांत बाग। 49 कैंसरों का बीच जम्मू कश्मीर में स्थित है निशांत बाग। नेक्स्ट 50, वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? 50 कैंसर होगा, ए गांधीनगर में है, गांधीनगर में। नेक्स्ट सेट है, इसमें 30 नंबर सेट है। दिस सेट का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? पहला आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार है, नागरिक अधिकार होता है। पहला आंसर होगा बी नागरिक अधिकार। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों के नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? 2 आंसर हो जाएगा, डी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? 3 आंसर हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल को होता है, भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के
मध्य में स्थित धर्मचक्र का रंग कैसा होता है? 4 की आंसर हो जाएगा गहरा नीला होता है। 4 के आंसर होगा एक गहरा नीला। नेक्स्ट है 5, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 के आंसर हो जाएगा 5 क्षेत्रीय परिषद है। नेक्स्ट 6 प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी? 6 के आंसर हो जाएगा बीवी गिरी के राष्ट्रपति के समय। नेक्स्ट है 7, निम्न में कौन से संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। 7 के आंसर होगा लोक स्वास्थ्य संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट 8 प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 8 के आंसर हो जाएगा ए 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, पील कमीशन के सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? 9 के आंसर हो जाएगा 2:1 होता है। नेक्स्ट 10, किसने कहा था कांग्रेस योजना करने वाली संस्था है? 10 के आंसर हो जाएगा सी बिपिन चंद्र पाल ने कहे थे। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, सुलेखना क्या होता है? सुलेखना क्या होता है? सुंदर हस्तलेखन होता है। सुलेखना एक सुंदर हस्तलेखन होता है। नेक्स्ट 12 प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 12 के आंसर हो जाएगा वे कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 13 प्रश्न है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? 13 के आंसर हो जाएगा अजुर्वेद है, अजुर्वेद। नेक्स्ट 14 प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? 14 के आंसर हो जाएगा महापद्मनंदम ने मिलाए थे, महापद्मनंदम। नेक्स्ट 15, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख मिलता है? 15 के आंसर नासिक अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट 16 प्रश्न है, जिला इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? जिला इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? 16 के आंसर हो जाएगा शिव वल्लभ ने किया था। नेक्स्ट 17, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? 17 के आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट 18 प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचन पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 के आंसर हो जाएगा वे बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 19, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन से चैनल अलग करते हैं? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? 19 के आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट 20 प्रश्न है, बिहार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? 20 के आंसर का टोंस नदी पे है। नेक्स्ट 21, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 21 के आंसर हो जाएगा वे लॉ ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, कोलसी एवं धनश्री किसकी सहायक नदी है? कोलसी एवं धनश्री किसकी सहायक नदी है? 22 के आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? एक देश में अवस्थित है। 23 के आंसर हो जाएगा ए मिशिगन झील है। नेक्स्ट 24 प्रश्न है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से? फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से? 24 के आंसर हो जाएगा सी अटलांटिक महासागर का संबंध है। नेक्स्ट 25, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 25 के आंसर हो जाएगा सी 1983 और 84 में हुआ था। 25 के आंसर सी। नेक्स्ट 26 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दारा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? कौन से उत्तराखंड में दारा अवस्थित नहीं है? 26 के आंसर होगा डी नथुला दारा नहीं है, नथुला दारा सिक्किम में। नेक्स्ट 27, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? 27 के आंसर हो जाएगा ताड़ ब्रिज के सामने एक बाग है, ताड़ ब्रिज के सामने एक बाग है। 27 के से। नेक्स्ट 28 प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? 28 के आंसर होगा डी मौद्रिक नीति का है। नेक्स्ट 29,
अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 29 कैंसर से 2000 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, वार्ड की अलग समिति का संबंध किससे? वार्ड की अलग समिति का संबंध किससे? 30 कैंसर से गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट 31, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 31 कैंसर हो जाएगा, वे इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट 32 नौ प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? 32 कैंसर बी एस मिन्हास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 33, विश्व विरासत संधि पर भारत किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 33 कैंसर डी 1976 में किया था। नेक्स्ट 34 नौ प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? 34 कैंसर जाएगा सी, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। नेक्स्ट 35 नौ प्रश्न है, भारत में गुणवत्ता की दृष्टि से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? 35 कैंसर हो जाएगा ए 1937 में। नेक्स्ट 36, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? 36 कैंसर ए उनके अपने तापमान पर। नेक्स्ट 37 नौ प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? 37 कैंसर का सी, माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट 38, कौन आभासी बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन आभासी बल का उदाहरण है? 38 कैंसर का वी अपकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट 39 नौ प्रश्न है, विद्युत चालकता की यूनिट है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? 39 कैंसर जाएगा ए मोह है, मोह। नेक्स्ट 40, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 40 कैंसर जाएगा वी घट जाता है। नेक्स्ट 41 नौ प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस के प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? 41 कैंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन, इसके बाद में ऑक्सीजन, उसके कम आर्गन, उसके बाद में और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम है। नेक्स्ट 42 नौ प्रश्न है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल गैस किसका मिश्रण है? 42 कैंसर हो जाएगा, 42 कैंसर हो जाएगा भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। नेक्स्ट 43, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? 43 कैंसर का डी सेलुलोज से किया जाता है। नेक्स्ट 44 नौ प्रश्न है, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख कारण है? रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से प्रमुख गुण है। 44 कैंसर का नाभिक। नेक्स्ट 45, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में किया जाता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? 45 कैंसर का भी ऑप्शन का ऑप्शन। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? 46 कैंसर हो जाएगा ए विटामिन ए का। नेक्स्ट 47, भ्रूण की अपार पोषक किसमें सहायक होते हैं? भ्रूण के अपारा पोषक किसमें सहायक होते हैं? 47 कैंसर होगा सी, उत्सर्जन में। नेक्स्ट 48 नौ प्रश्न है, सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। 48 कैंसर होगा ए ओ होता है। नेक्स्ट 49, गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं DNA तथा प्रोटीन होते हैं। 49 कैंसर सी। नेक्स्ट 50 नौ प्रश्न है, यकृत में एलाइनन यानी अमीनो अम्ल यानी ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकते हैं। इससे अभिक्रिया को क्या कहा जा सकता है? 50 कैंसर का भी ग्लूकोनीमोजेनिस कहा जाता है। ग्लूकोनीमोजेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें स्मरणीय तथ्य आई देख लेते। हिस्ट्री ही है, किस किस समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर थे, 1856 में लागू किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1858 के अधिनियम के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। और भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया था।
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, इसी के समय यानी लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन भी किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के जो शासन का 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग थे शासन का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एलिंग द्वारा किया गया था, लॉर्ड एलिंग के द्वारा। पॉइंट है, भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 में। नेक्स्ट है, इसने 1872 में कृषि विभाग का स्थापना किया था। इसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, लॉर्ड लेटन के काल में किया गया था। नेक्स्ट है, इसने ही वर्नाकुलर लॉर्ड लेटन यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। और नेक्स्ट पॉइंट, इसी के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को। लॉर्ड के 20 सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम एक घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लॉर्ड रिपन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में शुरू किया गया था। और पुनः इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश कर आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। यानी लॉर्ड रिपन सिविल जो सेवा परीक्षा उसको 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इसके यानी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया 1881 में। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हेंटर की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक कर संबोधित किया था। नेक्स्ट है, दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय में किया गया था। कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्लेमेंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 के लॉर्ड मेंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मेंटो द्वितीय के समय में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, इसमें 12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट, इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से 30 तक था दोस्तों। ये और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। अब ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।